सफलता पाने के लिए ऊर्जा का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर, एनर्जी बैलेंस फॉर सक्सेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। त्रिभुजाकार आकृति जो वायुमंडल से ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, खींचती है। सर्कुलर ब्रीथ, यहाँ दोनों है, सर्कल ब्रीथ के अंदर ट्रायंगल त्रिभुज है। ये है हमारा शरीर। हमारे शरीर में ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ गर्दन का भाग है। वायुमंडलीय ऊर्जा यहाँ से एब्जॉर्ब होता है कान के पास, सिर के पास, गला गर्दन में, और रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के पास चक्र बने होते हैं। उन चक्रों में ऊर्जा स्टोर होती है, जमा होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ती है और पूरे शरीर में पहुंचती है। जिस व्यक्ति के शरीर में यह ऊर्जा उतनी है जितनी चाहिए तो आदमी सफल होता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती और जो भी चीज़ चाहता है करना वो अपने जीवन में कर लेता है, क्योंकि वही ऊर्जा उसे मदद करती है। एटमॉस्फेरिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्राण ऊर्जा भी इसे कहते हैं। अगर जिसमें यह प्राण ऊर्जा उतनी मात्रा में नहीं है या अलग अलग फ्रीक्वेंसी में है तो ये हमें बैलेंस करना होता है, नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है, इसका संतुलन बनाना होता है। इससे बीमारी का इलाज होता है पूरे शरीर में। इसके साथ साथ जिसका जो मनोकामना है, अगर कोई स्टूडेंट है, सफलता चाहता है पढ़ाई में, अगर अपने ऊर्जा चक्र को नियंत्रित बैलेंस कर लिया तो सफल हो जाएगा। कोई नौकरी में जाना चाह रहा है, किसी खास व्यवसाय में सफल होना है, ये ऊर्जा चक्र उसे पहुंचा देगी, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा है। ज़रूरत होती है इसे बैलेंस करने की, संतुलित करने की। कैसे संतुलित करें, कैसे समझें कि हमारा कितनी ऊर्जा चाहिए और जो ऊर्जा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कैसे बदलनी है। क्या ये ऊर्जा इतनी बड़ी स्तर में है या इतनी बड़ी स्तर में है, हमें कैसे करनी है, ये विशेषज्ञता के द्वारा समझा जाता है, बाय एक्सपर्टीज। क्या हमें इस ऊर्जा के बिना भी सफलता मिल सकती है? जी नहीं। जब तक ये ऊर्जा हमारे शरीर में संतुलित नहीं होता है हम सफल नहीं हो सकते। कुछ बच्चे पढ़ाई में, मैथ में बहुत मजबूत होते हैं या किसी भी विषय में बहुत तेज होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है क्योंकि मस्तिष्क में वो एनर्जी का फ्लो है, प्राण ऊर्जा, जितना उनको चाहिए था, इसलिए बुद्धि भी तेज है, दिमाग भी तेज है। लेकिन कुछ लोगों की पढ़ने में तुरंत सिर दर्द होने लगता है या जटिल चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें इस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा तो है लेकिन उसकी मात्रा इतनी नहीं है कि उसे बैलेंस किया जा सके। कहाँ कहाँ चक्र हैं? गला के पास, कान के पास तो ऊर्जा बैलेंस होता ही है, गला के पास, ब्रिस्ट, छाती, चेस्ट के भाग में ये प्राण ऊर्जा आती है। इसके बाद नाभि, न्यूक्लियस, हमारे नाभि के पास बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है। ये पूरे शरीर का ऊर्जा यहीं से संतुलित होता है, यहीं से कंट्रोल होता है, यहीं से नियंत्रित होता है। यही ऊर्जा हमें दिव्य ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, पढ़ाई में तेज बनाता है और बीमारियों का इलाज भी यही ऊर्जा करता है। अर्थात अगर यहाँ का ऊर्जा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, हम समझ गए कि अब संतुलित हो रहा है, तो हमारे सफलता की ओर बढ़ने लगता है शरीर, मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अगर यहाँ ये ऊर्जा, नाभि के पास की ऊर्जा संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो कोई भी काम नहीं होगा, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। कोई लाख कोशिश करते रह जाए, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, ज़मीन खरीदनी हो, धन बढ़ाना हो, घर बनाना हो, किसी भी चीज़ में, बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से हमारी सफलता का मूल जड़ जो है, रूट है, वो यहाँ नाभि चक्र में है। चक्र और भी है नीचे, लेकिन हमें यहाँ इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब दूसरे कामों के लिए हैं, खास करके आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए है। अब हम समझ गए कि हमारे ऊर्जा चक्र को नियंत्रित करना होता है, बैलेंस करना होता है, ताकि हम जीवन में सफल हो सके। सारे ग्रह नक्षत्रों का असर कटते जाता है, समाप्त होने जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ चलते हैं।